हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज है फ्राइडे मॉर्निंग और सुबह सुबह सनराइज़ के प्यारा सा नज़ारा। करीबन 7 बजे मैं उठी हूँ और सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी लेके बाहर बालकनी में आ गई हूँ। और इस टाइम पे हल्की सी ठंड लग रही थी मुझे, बाहर हाफ़ कपड़ों में आप निकलो ना, सुबह सुबह ठंड लगती है। तो यहाँ पे अब धूप निकलना शुरू हो गई है और इसी के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करूँगी। नोनी और मिस्टर रावत सो ही रहे हैं अभी आराम से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे किचन में आ गई फ्रेशन अप होने के बाद, और करते हैं ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी। आज ऑफिस भी है हस्बैंड का, तो उनके लिए मुझे टिफ़िन भी बना के देना है। और इसके अलावा नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ काले चने। आई थिंक मैंने काफ़ी टाइम से काले चने बनाए नहीं थे इस तरह से। तो सबसे पहले काले चने मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए, उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। 5-7 सीटी उसमें लगाऊंगी, अच्छे से वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और दूसरी तरफ टिफ़िन के लिए आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो कढ़ी का बैटर सबसे पहले रेडी कर लूँगी। तो थोड़ा सा बेसन और दही डाल के पहले मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद फिर मैं एक्स्ट्रा दही मिला के इस तरह से बैटर रेडी करती हूँ। तो बस यहाँ पे जल्दी से पकोड़े फ्राई कर लूँगी कढ़ी के लिए। और पहले जब मैं पकोड़े बनाती थी कढ़ी के लिए, छोटे छोटे बनाती थी, लेकिन आजकल मुझे बड़े साइज़ के पकोड़े बनाना अच्छा लगता है। उससे कढ़ी में मतलब कढ़ी दिखने में बहुत अच्छी लगती है, मुझे ऐसा लगता है। तो बस यहाँ पे जल्दी से कढ़ी भी बन के तैयार हो गई थी। चलाओ कार चलाओ। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज गए हैं और आज मुझे हेयर वॉश करना है। और अभी मुझे याद आया कि मुझे प्याज का रस भी लगाना है बालों में, लेकिन अभी सब्ज़ी लेने भी जाना है हमको, क्योंकि सब्ज़ी मुझे समझ में नहीं आती। मैंने सोचा शॉप में जाके हम खुद ही जाके देख लेंगे, उसके बाद ले आएंगे। तो नाश्ता करके हम लोग जाते हैं सब्ज़ी लेने, फिर हस्बैंड को जाना है ऑफिस के लिए। कढ़ी बन चुकी है, चावल बन चुका है, दूध बॉयल हो चुका है। यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रखा है, काले चने भी बॉयल हो गए हैं। तो ये काफ़ी सॉफ्ट बने, तो इसको बॉईल करके और तड़का लगा के नोनी को भी मैं यही खिलाऊंगी। ये काफ़ी हेल्दी होते हैं वैसे भी। तो नोनी खेल रहा है, नोनी के पापा गए हैं नहाने के लिए, और झाड़ू हो गया है, मॉप हो गया है, सब जगह डस्टिंग करनी है और सोफे वगैरह ठीक करने हैं, क्योंकि सोफे हटा के मैंने आज सफाई करी थी अच्छे से। तो बहुत सारे काम है। तो चलिए अब जो है मैं जल्दी से नाश्ता बना। तो सबसे पहले मैं चाय चढ़ा दूंगी, और जब तक चाय बॉईल होगी मैं यहाँ पे चने में तड़का लगाऊंगी, क्योंकि तड़के में मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ। सिर्फ यहाँ पे मैंने ऑयल गरम किया है, हींग और जीरा ऐड कर रही हूँ। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो हरी मिर्च ऐड करिए। नोनी को भी मैं यही खिलाऊंगी, तो इसलिए हरी मिर्च नहीं डाली, सिर्फ हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के इसको फ्राई कर लिया था 2-3 मिनट के लिए। और अगर हरा धनिया है तो उससे गार्निश कर लीजिए, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा नींबू स्प्रिंकल किया था। और ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट आफ्टर सो मैनी टाइम्स हमने एंजॉय किया। और बस ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सब आ गए थे सब्ज़ी लेने के लिए। सुबह सुबह एकदम ताज़ी सब्जियां आती हैं, और सब्ज़ी की शॉप में मुझे आना, शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब सब्ज़ी, फल, घर के लिए ग्रॉसरी लेना, ये सारी चीज़ें आई थिंक आप सब लोग मुझसे रिलेट कर पाते होंगे। हम लोग आ गए हैं पार्क। आज धूप में बैठना अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज ना ठंड लग रही है। तो उन्होंने फुल स्लीव्स के कपड़े पहना दिए। बाय, आप झूला झूलो। मैं बैठ रही हूँ थोड़ा सा धूप में, नहा के भी आई थी, बाल भी गीले हैं इस वजह से। आज मौसम में हल्की सी ठंडक थी, और नहाने के बाद ऐसा होता है ना, ठंड लगती है। और अभी वैसे भी गर्मी, एकदम प्रॉपर समर स्टार्ट हुआ नहीं है यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा आज थोड़ा सा धूप में घूम के आते हैं, नोनी को पार्क ले जाती हूँ। और शाम को ऐसा होता है ना, टाइम नहीं हो पाता है, और कभी ऐसा होता है फिर हवा बहुत तेज़ चलती है, तो फिर इस तरह से बच्चों की तबीयत ख़राब होने का बड़ा डर रहता है। खासकर इस सीज़न में ज़्यादातर वायरल फ्लू ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो डॉक्टर भी हमें यही सब बताते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर हम पार्क में घूम के आए, और आते ही लग गई हूँ मैं किचन में। काफ़ी सारे काम करने थे, सब्जियाँ लेके आए थे, कुछ सब्जियाँ मैंने वॉश करने वाली वॉश करके गई थी मैं। उसके अलावा हरी सब्जियाँ जो है मैं छान लूँगी। सबसे पहले हरा धनिया एकदम फ्रेश था, उसको छान के मैंने रख दिया है स्टोर करके कंटेनर में। तो आजकल मैं हर खाने में हरा धनिया यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब मैं स्टोर करके रखती हूँ ना इस तरह से, तो काफ़ी टाइम चल जाता है मेरा, और जल्दी सूखता भी नहीं है। और बाकी जो दूसरी सब्जियाँ मैंने वॉश करके रखी थी वो सब सूख गई थी, उनको मैं लगा दूँगी फ्रिज में। अभी जो है 1 बज गया है, चावल बन गए हैं, हम लोग अब लंच करते हैं। मैंने बाल सूख गए पूरे, थोड़ा सा कॉम करती हूँ। और नोनी को भूख लग गया, वो कब से किचन में चक्कर मार रहा है। तो बस वीडियो एडिटिंग करनी बहुत ज़रूरी थी, 2 दिन से मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, इस वजह से। कढ़ी मैंने यहाँ पे गरम कर ली है, राइस भी बन गए हैं। और मच्छरों ने ना आजकल बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। कल भी हम रात को 12 बजे के आसपास सोए हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। एक मच्छर भी आता है ना रूम में तो इतना ज़्यादा इरिटेशन होता है, क्योंकि लाइट बंद करते हैं वैसे कान में ऐसे आवाज़ करता है, लाइट ऑन करते मिल ही नहीं रहा था। तो फिर अभी देखना पड़ेगा कुछ उसका सॉल्यूशन। जब हम लोग स्टार्टिंग में इधर आए थे उस टाइम पे भी मच्छरों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था। फिर सर्दी आ गई थी, सर्दियों में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन अब वापस से वही प्रॉब्लम शुरू हो गई है।
तो चलो हम लोग लंच करते हैं और फटाफट से फिर उसके बाद किचन क्लीन करें। और चलिए इसके बाद फटाफट से लंच थाली लगा लेते हैं। और आज की लंच थाली एकदम सिंपल है, मैंने ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें ऐड नहीं की, सिर्फ सिंपल सा कड़ी चावल। और कड़ी चावल जिस दिन मैं बनाती हूँ उस दिन भूख बहुत जल्दी लग जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस बढ़िया सा लंच करने के बाद काफ़ी अच्छी नैप ली फिर नोनी ने। और यहाँ पे करीबन 4:30 बज रहे हैं शाम के, और यहाँ पे नोनी का गेम चल रहा है। और उसने आज अपने टॉय वाली बास्केट देख ली थी, कार्टन, एक्चुअली कार्टन में रखती हूँ उसके जो भी एक्स्ट्रा टॉयज़ हैं, और उसमें से टॉयज़ निकाल के वो खेल रहा था। क्या कर रहे हो नोनी? बंद कर दो, अब बंद कर दो। वाह, पूरा आधे घंटे से चला के रखा है नोनी ने रैबिट को, और मेरे कानों में दर्द हो गया सुन सुन के। और ये देखो पूरे घर का हाल, सब जगह पे टॉयज़ टॉयज़ टॉयज़। नोनी क्या कर रहा है ना, अपना रैबिट चला रहा है, रैबिट ऑन कर रहा है, फिर चेयर में बैठ जा रहा है, आराम से बैठ के फिर देख रहा है रैबिट कहाँ जा रहा है। ये वाह। हाँ, कहाँ चला गया बेटा रैबिट आपका? बुढ़ी का अलग ही गेम चल रहा है, इसके चक्कर में मेरे सर में दर्द होने वाला है। अभी करीबन 4:30 बज गए हैं। मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी के लिए। मैं बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी। और आज हस्बैंड जो है उनका कॉल आया था, तो वो चिकन लेके आने वाले हैं, तो मैं चिकन बनाऊँगी डिनर के लिए। तो इसलिए हमारे लिए कुछ बनाना नहीं है अभी, तो जब वो लेके आएंगे तभी बनाऊँगी। फिलहाल थोड़ा बहुत चॉपिंग वगैरह मैं तैयार करके रख लेती हूँ, आटा गूँथ के रख लेती हूँ, फिर बाद में फटाफट से रोटियाँ कर लूँगी। लेकिन नोनी ये रैबिट बंद करने को तैयार ही नहीं है। मेरे सर में दर्द हो गया, बहुत इरिटेशन हो जाता है कभी कभी। पूरा घर फैला हुआ है, मैं पूरा सुबह से लेके अभी तक क्लीनिंग करने में लगी हुई थी। अभी उठने के बाद फिर पूरा घर नोनी ने फैला दिया। एक तो इसके टॉयज़ फैल जाते हैं, दूसरा बेड मैसी हो जाता है, तो ये काम भी करते रहती हूँ मैं फटाफट से। और एक वीडियो की एडिटिंग जल्दी जल्दी एडिटिंग करी, फिर उसको अपलोड करा, फिर तब तक नोनी उठ गया। आज मुझे और ज़्यादा कुछ काम करने को मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि आज उसकी नींद जल्दी खुल गई थी। इसके बाद मुझे ढेर सारे काम करने थे, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा मैं बेडरूम में आई हूँ तो बेड टाइडी अप कर देती हूँ, क्योंकि बेड टाइडी अप करने का मुझे टाइम नहीं मिल पाता है शाम को, और मुझे ध्यान भी नहीं रहता। तो आज टाइम मिल गया था, तो मैं आकर फटाफट से इसको बेड टाइडी अप कर दिया। और नोनी को मैंने यहाँ पे दूध दे दिया था पीने के लिए, क्योंकि वो और कुछ खाता है नहीं शाम के टाइम पे। तो बस यहाँ पे दूध गर्म करके दे दिया था, और वो ट्राईपॉड के आसपास इसी तरह से घूमता रहता है अपनी गाड़ी लेके। इसके बाद मैंने यहाँ पे चाय चढ़ाई हुई है, बस उसमें बॉईल आने ही वाला है। तो चाय के साथ मुझे कुछ ना कुछ स्नैकिंग के लिए तो चाहिए होता है। तो आलू भुजिया बहुत टाइम के बाद लेके आई थी मैं, तो आलू भुजिया। और जैसे नवरत्न हो गई, वो भी मुझे अच्छी लगती है। हल्दीराम की बहुत सारी नमकीन अच्छी लगती है। बीच में जो हम वहाँ से लाए थे ना बेकरी से, मैंने आपको बताया था उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च थी, तो वो मैंने फिर आधी थ्रो करनी पड़ी, इतनी ज़्यादा स्पाइसी थी वो खाई नहीं जा रही थी। लेकिन ये वाली काफ़ी अच्छी लगती है हल्दीराम की। तो बस यहाँ पे चाय बन गई थी, आराम से चाय एंजॉय। बाहर पे अभी हवा चल रही है और हल्की सी ठंडक हो रही है सुबह शाम। मतलब अब यहाँ पे विंटर्स पूरी तरह ख़त्म हो गए हैं, बस सुबह शाम थोड़ी ठंड। इस टाइम पे हम नोनी को लेके वैक्सीन लगाने के लिए गए शाम के टाइम पे, तब लग रहा था कि हाँ थोड़ी सी ठंडक है, और हल्की हल्की पतली स्वेटर पहनने की ज़रूरत है। लेकिन दिन में ऐसा कुछ भी नहीं है। नोनी मम्मा मैचिंग। नोनी ने अपने पूरे कपड़ों में दूध गिरा दिया था, मैंने इसको दूध पीने के लिए दिया, पूरा बोतल इसने अपने ऊपर उड़ेल दिया, तो इसके कपड़े चेंज करने पड़े। और चलो बेटा अंदर चलते हैं, अभी मुझे हल्की सी ठंड लग रही है, और हम जाएंगे अंदर। आओ बेटा, फिर मॉस्किटो आ जाते हैं ना, आओ मॉस्किटो आ जाएगा। अब सर्दियों में मतलब जैसे जैसे समर आएगा ना, वैसे वैसे एक मुसीबत, एक टास्क और बढ़ जाएगा, मच्छर भगाओ वाला। दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखो, ज़्यादा देर तक खोलना नहीं है, मच्छर आ जाए। मैं मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ, 7 बज गए अभी, मैंने पहले दिया बत्ती कर ली। और एक्चुअली क्या हुआ, पहले मैं कढ़ाई में मसाला प्रिपेयर कर रही थी, और उसके बाद मैं चली गई दिया बत्ती करने के लिए। और मुझे लगा फ्लेम जो एकदम सिम पे किया हुआ है मैंने, लेकिन वापस आके देखा वो मीडियम पे था और सारा मसाला जल गया। मतलब प्याज डाला था मैंने, प्याज और खड़े मसाले पका रही थी मैं, पूरा प्याज जल गया, एकदम काला हो गया। तो फिर कढ़ाई मैंने वॉश कर दिया और पूरा मसाला वेस्ट हो गया। अभी मैंने दोबारा से प्याज चॉप करके ग्राइंड किया है, अब मैं कुकर में बना रही हूँ। तो कभी कभी ना ऐसी मिस्टेक हो जाती है। नोनी को देखो, ये देखो नोनी, जब मैं खाना बनाती हूँ ये जानबूझ के इधर ही आता है। यहाँ का कुकटॉप क्या है ना, इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, और नोनी आराम से इसके ऊपर चढ़ जाता है। ये ड्रॉर्स के जो हैंडल होता है इनके ऊपर,
पैर रख के। तो देहरादून वाले जो कुकटॉप थे वो थोड़े से हाइट पे थे, कम से कम इतने हाइट पे होते होंगे वो, वहाँ नहीं चढ़ पाता था, वैसे भी वहाँ छोटा ही था ये। लेकिन यहाँ मतलब अभी जो ये कर रहा है ना, इसके हिसाब से वहाँ कुकटॉप जो हाइट थी ना उसकी, वो ठीक थी। देखो ट्रेलर आप देखो, ये बार बार ऐसे करता है। मुझे डर ये लगता है कि ये खाना वाना बनाते टाइम कहीं खुद को नुकसान ना कर दे किसी दिन। तो अभी करीबन रात के 9 बज गए हैं और हमारा डिनर हो गया था। हस्बैंड चिकन की जगह मटन ले आए थे एक्चुअली, तो फिर मैंने वही बना दिया और फिर जल्दी से रोटी वोटी बनाई, खाना खाया, किचन क्लीन किया। इतने सारे बर्तन हो गए थे वो वॉश किए। तो बस यहाँ पे सारे काम निपटाने के बाद मैं नेक्स्ट डे की तैयारी कर रही हूँ। तो नेक्स्ट डे मैं मिक्स दाल बनाने वाली हूँ। तो 5 तरह की दाल मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ये सारी चीज़ें करो ना बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए दालें मैंने पहले निकाल ली हैं और लोबिया मैं सोक करूँगी, बाकी दालें तो नेक्स्ट मॉर्निंग में ही सोक करके रख दूँगी। लोबिया भीगने में टाइम लगता है। 9:30 होने वाले हैं और हमारा डिनर हो गया है। अभी मैंने सारे काम कंप्लीट किए। बेडरूम का डोर मैं क्लोज़ करके रखती हूँ, मच्छर अंदर नहीं जाएंगे करके। मैंने अंदर कॉइल जलाया हुआ है, लेकिन नोनी है ना बार बार गाड़ी लेके अंदर जाता है, और वैसे भी मच्छर इसको ही काटते हैं, हमको तो काटते नहीं है। बच्चों के साथ कैसे होगा ये सब, बड़ा मुश्किल होता है, और फिर हमें रात को प्रॉब्लम होगी। इसको तो ये नींद आ जाती है, मुझे नींद नहीं आती। हाय नोनी, कैसे हो? तो अभी सारे काम हो गए हैं कंप्लीट, और अब थोड़ा सा मूवी शूवी देखते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग में। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30 बज गए हैं और आज ब्लॉग कहाँ है बेटा? नोनी देख रहा है टीवी। तो आज मेरे घर के काम बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं। वैसे यूजुअली 10:30 बजे तक मैं सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने नहाया नहीं है अभी तक। कपड़े वॉश करने हैं और मॉप करना है सबसे पहले। झाड़ू तो मैंने अभी लगाया आज, क्योंकि क्या हुआ, आज मैं सुबह 8 बजे उठी। उठते ही सबसे पहले फिर मैं किचन में घुस गई। सारा नाश्ता लंच बनाना, बर्तन करना और किचन क्लीन करना, उसमें पूरा टाइम लग गया। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया है और अब जो है मैं बाकी काम करती हूँ। मॉप करना है, नहाना है, नोनी को भी नहलाना है, और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस के लिए, तो वो टिफ़िन विफ़िन पैक करके मैंने उनको दे दिया है। तो नोनी मुझे काम करने दे, इसलिए मैंने राइम्स लगाई हुई थी इसके लिए। हाय नोनी। और नोनी ने रात को सोफ़ा कवर गीला कर दिया था, इसमें पी कर दिया था इसने, तो वो मैंने धूप में डाला हुआ है। एलिफेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मॉप कर लूँगी सब जगह पे, और जब भी मैं मॉप करती हूँ नोनी अपनी गाड़ी लेके या फिर खुद ही आ जाता है वो, इस तरह से भागते भागते, तो मुझे करने नहीं देता कुछ भी काम अच्छे से। तो इसलिए मैं फ़ैन भी ऑन करके रखती हूँ ताकि साथ के साथ ही सूख जाए। नहीं तो ऐसा होता है ना, गीले पे आप चलो तो फिर फिंगरप्रिंट्स लग जाते हैं उसमें, पैरों के निशान छप जाते हैं। तो बस यहाँ पे नोनी को बड़ी मुश्किल से बिठाया, उसके बाद फिर मैंने मॉप किया। और मैं नहा के आ गई हूँ। मैंने आज हेयर वॉश नहीं किया, हेयर वॉश मैं कल करूँगी। तो आज मेरे बाल एकदम सूखे हैं, मैंने बस इसमें कॉम्ब किया है, और नोनी को भी नहला दिया था, उसका भी हेयर वॉश नहीं किया, उसका भी मैं कल ही करूँगी। तो अब जो है चावल बनाने हैं, बाकी दाल तो बनी हुई रखी है। और यहाँ पे मैंने दरी बिछाई, मॉप करने के बाद दरी वगैरह नहीं बिछाई थी, और कुछ गर्म कपड़े अभी भी रखे हुए हैं बाहर जो बच गए थे, फिर वो अब मुझे पैक करके रखने हैं वो भी। और बाकी सारे समर वेयर्स तो मैंने निकाल ही दिए हैं, अलमारियों में सेट हो चुका है सारा सामान, सारे कपड़े वगैरह। आज इस सीज़न में मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, ये आप लोगों को बहुत पसंद आती है और मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन इसके साथ घर के काम करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन लुक वाइज में बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही प्यारा कलर भी है इसका। ये मैंने 2-3 साल पहले मंगवाई थी। 1 बजने वाला है और यहाँ पे मैंने चावल रख दिए हैं, बस बनने वाला है। चावल को बनाने से पहले मैं 10-15 मिनट के लिए ना सोक कर देती हूँ, तो इससे चावल फिर जल्दी पक जाता है, उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सरफेस में थोड़ा सा इसमें पानी बचा हुआ है, 2-3 मिनट और पकाती हूँ इस तरह से हाफ कवर करके, उसके बाद चावल बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने सैलेड कट करके रख लिया है। पानी का कैन आज खाली कर लिया था तो इसमें डाला मैंने, और पानी का कैन नीचे दे दिया है, सिक्योरिटी वाले भर के हमको दे देंगे। नोनी ने देखो अपने ये गाड़ियाँ, जीप और चेयर यहाँ पे रखी हुई है। चलो बेटा इसको रखते हैं। हर रूम में, हर जगह पे, हर कोने पे नोनी का कोई ना कोई टॉय ज़रूर होगा। और मैंने ना ऑनलाइन ये मंगवाए थे ब्यूटी ब्लेंडर्स, जिनसे मेकअप करते हैं। इनको पकड़ने में इतना अच्छा लगता है ना, एकदम सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो मैंने इनको वॉश किया था सर्फ वाले पानी में। ये वाले मोटे वाले अभी नहीं सूखे हैं, बाकी पतले वाले तो सूख चुके हैं। तो सोफ़े के कवर सूख गए थे। सबसे पहले कवर चढ़ा लूँगी मैं, मतलब बिछा लूँगी। तो सबसे पहले रबर शीट में बिछा लेती हूँ, उसके ऊपर फिर सोफ़ा कवर बिछाती हूँ। इस तरह से सोफ़े के ऊपर कभी नोनी ने पी किया या फिर पानी गिराया
तो सोफ़ा गीला नहीं होता है और ये काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि बेडशीट रबर शीट ना एक्चुअली आजकल यूज़ ही नहीं हो रही, वो ऐसे रखी हुई है। मेरे पास 3-4 रखी हुई हैं, तो मैंने सोचा इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। तो इसके बाद नोनी को मैं लंच कराऊंगी और उसके बाद फिर हम सीधा आएंगे इवनिंग टाइम में। नहीं मत करो बेटा। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 5:15 बज गए हैं और मैंने चाय बनाई है, चाय पी रही हूँ मैं। सब्ज़ी मैंने चढ़ाई हुई है आलू लौकी की, तो आटा गूंदना है बस, और कुछ बर्तन पड़े। बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं शाम को भी, तो बर्तन अभी वॉश करूँगी। उससे पहले मेरा एक पार्सल आया है, तो मैंने छोटी सी शॉपिंग की है अपने लिए। अभी मैं दिखाती हूँ खोल के। चाय मतलब चाय मेरी बन ही रही थी, उसी टाइम पार्सल डिलीवरी हो गई और नोनी इधर उधर घूम रहा है, अपने राइम्स भी देख रहा है। तो पहले दो पार्सल अलग अलग करके आए। तो सबसे पहले मैंने ये येलो कलर का टॉप मंगाया है, क्योंकि मेरे पास एक भी टॉप नहीं है जीन्स के साथ वियर करने के लिए। तो ये मैं भी अभी खोल ही रही हूँ, मस्टर्ड येलो कलर। और आपको पता होगा मस्टर्ड येलो कलर मैं ज़्यादातर यही कलर लेती हूँ, इसी कलर के मेरे पास बहुत सारे कपड़े भी होंगे और मुझे कलर बहुत पसंद है। तो इस बार मैंने कुछ इस तरह का टॉप लिया है और ये रिब्ड कॉटन है, तो मतलब इसको समर में भी विंटर में भी वेयर कर सकते हो आप। और हाफ कॉलर नेक इस तरह का। तो ये मुझे मतलब इस तरह का पैटर्न आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो एक ये टॉप मैंने मंगाया है, इसको मैं ट्राई करके देखूंगी। और ये ब्लैक कलर की जीन्स के साथ बहुत प्यारा लगेगा, तो इसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। उसके अलावा एक मैंने मंगाया है, जैसा कि आपको पता है मैं काफ़ी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स आजकल ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे अपना मेकअप किट जो है कंप्लीट करना है। तो मैंने मार्स का ये मंगवाया है मस्कारा। मेरे पास मस्कारा नहीं था, आईलाइनर तो है लिक्विड वाला लैक्मे का। तो ये मार्स का मस्कारा है। नोनी जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ये नोनी ज़रूर आ जाता है। अभी लगाएंगे, ठीक है, इसमें दवाई है। उसके अलावा मैंने एक आईलाइनर भी मंगवाया, नहीं आईलाइनर नहीं सॉरी, ये है आईब्रो पेंसिल, आईब्रो इन्हेंसर। तो मेरे पास आईब्रो पेंसिल थी, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट तरह का है। ये है ब्लू हेवन का ब्रो परफेक्ट आईब्रो इन्हेंसर पेंसिल प्लस कॉम्प। तो ये नया पैटर्न है, थोड़ा सा डिफरेंट। ये मैं ट्राई करके देखूंगी, क्योंकि मेरी आईब्रो काफ़ी लाइट है और पतली भी है। एक टॉप और ऑर्डर किया है, तो ये खोल के देखते हैं। ये पीच कलर है, तो ये है एक टॉप इस तरह का। और आई थिंक ये इसका फ्रंट होगा, फ्रंट या बैक इसमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया है, तो ट्राई करके देखूंगी। फिलहाल कलर तो काफ़ी अच्छा है और लुक वाइज मुझे लग रहा है थोड़ा सा मेरे लिए लूज़ होगा ये, तो मैं ट्राई करके देखूंगी पहले बाकी मेरी शॉपिंग। और इसका साइज़ तो परफेक्ट ही आएगा वैसे, ठीक है, इसका साइज़ मुझे ठीक लग रहा है। तो ये मेरी छोटी सी शॉपिंग थी। और क्योंकि टॉप मेरे पास नहीं थे, जीन्स 2-4 रखे हुए हैं, लेकिन उनके साथ पहनने के लिए मैं टी शर्ट ही यूज़ कर रही थी। टॉप नहीं है मेरे पास, और मुझे टॉप उतनी जल्दी पसंद भी नहीं आते। मॉल्स वगैरह में जाऊँ मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। होता है ना, जब बहुत सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने होती हैं, तो उनमें उनको देख देख के और भी ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। मैं बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाती हूँ कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, तो इसलिए फिर मैं ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ। मुझे ऑनलाइन ज़्यादा सही रहता है। लगा के आ गई हूँ आईब्रो पेंसिल, तो कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। ये वाली थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब इसमें ना एकदम नेचुरल लुक आ रहा है और ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपने आईब्रो पेंसिल लगवाई है। आई थिंक एक साइड थोड़ा डार्क हो गया, एक साइड हल्का हो गया, लेकिन ये एकदम नेचुरल लुक दे रहा है। नॉर्मल पेंसिल तो मेरे पास रखी हुई थी, उसको लगाने के बाद एकदम डार्क हो जाता है, एकदम ब्लैक ब्लैक, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। नोनी हमारे घर में मच्छरों का परमानेंट सॉल्यूशन आ गया है। ये देखो मॉस्किटो नेट, जो कि मैं 2-3 दिन से कह रही थी मिस्टर राउत को, और 1-2 इन्होंने देखे भी थे, लेकिन देखते हैं किस तरह का लेके आया है। मार्केट से जाके नोनी के लिए स्पेशली आया है मॉस्किटो नेट, ये वाला। हम लोग ने ऑनलाइन भी देखे थे काफ़ी, ये वही वाला है जो मैं ऑनलाइन देख रही थी, तो इस तरह का होगा। तो चलिए यहाँ पे मॉस्किटो नेट इंस्टॉल कर लेते हैं। और नोनी वॉज सो एक्साइटेड, ये घर में नई चीज़ क्या आ गई, पहली बार इस तरह का वो देख रहा था और इतना खुश हो गया था। एक्साइटमेंट आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, और उसको इतना मज़ा आता है। और जब वो इस तरह से एक्साइटेड होता है ना, तो मुझे भी इतना अच्छा लगता है, मैं भी बहुत इंजॉय करती हूँ उसके साथ। तो बस यहाँ पे यूज़र मैनुअल देख देख के हमने इंस्टॉल कर दिया और बहुत ही जल्दी हो गया था और बहुत अच्छा लगा। इसके बाद बस नोनी की खुशी तो आप देख ही सकते हैं, और मुझे भी इतना अच्छा लग रहा था मॉस्किटो नेट लगाने के बाद। मॉस्किटो नेट, और नेट लगाने के बाद इतना खुश हो रहा है ना नोनी। इसको इंस्टॉल करना बहुत इजी है। तो जस्ट हमने यहाँ से इसको फंसाया, यहाँ से फंसाया, मतलब चारों कॉर्नर्स में इसको मैट्रेस के नीचे फंसा दो,
और आराम से इत्मीनान से सो, क्योंकि हमने कल कॉइल चलाया रात को और कॉइल से ऐसा नशा हो गया ना, फिर हमें फ़ैन ऑन करना पड़ा, विंडो ओपन करने पड़े, डोर ओपन करने पड़े, इतना धुआं हो गया था। हेल्थ के लिए भी सही नहीं होती ये चीज़ें, तो फिर मैंने फाइनली सोचा कि मॉस्किटो ले ही लेते हैं। 8:30 बज गए हैं और हमारा डिनर भी हो गया है, किचन क्लीन कर लिया है। थोड़ी देर में नोनी को दूध गर्म करके देना है मुझे, और नोनी है अंदर पापा के साथ में मॉस्किटो नेट के अंदर। और अब जो है कम से कम रात को सुकून से तो सो पाएंगे कम से कम। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ। होपफुली आपको मेरी छोटी सी शॉपिंग पसंद आई होगी, और आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारा मॉस्किटो नेट आ गया। आज का दिन भी काफ़ी अच्छा रहा। तो नेक्स्ट ब्लॉग, आने वाला ब्लॉग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग आने वाला है, आप ज़रूर देखना और वेट करना नए वाले ब्लॉग का। तो चलिए तब तक ये वीडियो एंजॉय कीजिए, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। और 92K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच आप सबको, आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहना। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।